आप सबका वेलकम करता हूं। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है क्यों और आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली दोस्तों, क्योंकि आज का टॉपिक है बेसिक। तो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स हमारे बहुत जरूरी होती है। तो आज की इस मीटिंग के हमारे जो गेस्ट हम इस मीटिंग को लेंगे, वो जम्मू के शेर ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक वली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आईटी प्रोफेशन है और बहुत उनको एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, और नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबकी जोरदार तालियों से इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर दीपक वली जी। हैप्पी वेलकम, ओवर टू यू दीपक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सतिंदर पाजी, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, और सत श्री अकाल, आदाब और नमस्ते आप सबको। तो आज थैंक्स गॉड कि आज हम मोदी केयर में हैं, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। और थैंक्स करना चाहता हूँ आप सब ज्वाइनिंग्स का और सभी लीडर्स का जो आज के प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मोदी केयर को बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये वो कदम है जो दोस्तों कि हम शुरुआत में पहला कदम रखते हैं ना, तो वो बोलते हैं आखिरी कदम तो हमारे चलते रहते हैं, बट पहला कदम जो होता है वो अगर मजबूत हो तो हम अपनी शुरुआत अच्छे से करें तो उसका जो एंड होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं आज की बेसिक ट्रेनिंग पे, क्योंकि जो बेसिक रूल्स हैं दोस्तों, हम मोदी केयर बिजनेस या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां बेसिक रूल्स नहीं बताती, बट बहुत सारी एथिकल कंपनीज हैं, जो मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि एथिकल कंपनीज हैं जो हमें बेसिक रूल्स समझाती है, जो हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन समझाती है। क्योंकि देखो, जब तक हमें रूल एंड रेगुलेशंस पता नहीं होंगे तब तक हमारा बिजनेस ग्रोथ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा नाम दीपक वली है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशनल एक बीएससी आईटी हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में दोस्तों लगभग 15 साल जॉब कर चुका हूँ। क्योंकि 15 साल का एक एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में लिया वो ये है कि जॉब में सिर्फ हम अपनी ईएमआईज और अपने सिर्फ जरूरत की चीजें, बोलते हैं ना जरूरत की चीजें, ख्वाहिशें नहीं, तो जरूरत की चीजें जो आम तौर पे हम सभी करते ही हैं वही करता आ रहा था मैं। बट 15 साल से एक चीज समझ लगी कि हम अपनी ग्रोथ को मतलब ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उस फील्ड में एक्सपीरियंस ना लें और जब तक हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, हमारा जो जॉब का जो मल्टीपल है जो पैसों का है वो तब तक नहीं हो पाता, या तो हम फील्ड को चेंज करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस हमारे हाथ में होता है कि बिजनेस हम किस तरीके से ग्रोथ करके लेके आए और कितनी जल्दी ग्रोथ पे लेके आए, वो हमारे हाथ पे होता है। तो यही चीज है कि उस शुरुआती दौर पे आज से 3.5 साल पहले मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों। थैंक्स करता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदीप सल्गोत्रा जी का, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया, और एंटायर अपलाइंस जो मेरे हैं, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और सही सही टाइम पे वही चीजें बताई मुझे, जो चीजें मतलब मुझे आज सक्सेसफुल बनाई है, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। वही 2.5 साल 3.5 साल की जर्नी में 114 रुपए का चेक था पहला, और आज 2,30,000 रुपया हाईएस्ट पे आउट है, और टीम में 2 मिलियनर मेंबर्स हैं, और फॉरेन के 2 ट्रिप्स गए हैं, और साथ में गाड़ियां बदलते आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और टाइम की फ्रीडम। अब कौन अपना टाइम को फ्रीडम नहीं चाहता, सभी बंदे चाहते हैं, बट कई लोग होते हैं कि नहीं, उनको टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि नहीं हम वैसे ही नौकरी करें जैसे मैं करता आता था। तो वही चीज मेरी लाइफ में आज इतना बदलाव है कि मैं अपनी मर्जी से हर चीज कर सकता हूँ। बट वो बदलाव लाया कहाँ से, सबसे मेन चीज वो है कि हम वो उस बदलाव पे आए कहाँ से। अब दोस्तों, क्या चीज है कि नेटवर्क इंडस्ट्री जब हम ज्वाइन करते हैं, कोई हमें बताता है ना, तो हमें बड़ी हिचकिचाहट होती है कि नहीं यार, ये पता नहीं मेंबर बनाने वाला काम है या ये क्या है। बट हम दूर से ही ना उस चीज को सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी बेसिक्स को, चीजों को समझते नहीं है, क्योंकि हमें वो बड़ा टफ लगता है। बट जिसके सपने बड़े होते हैं तो आपको पता है वो कोई भी चीज टफ नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों, यही चीज मैंने अपने अपलाइन के साथ, जो मेरे अपलाइन ने मेरे बेसिक्स को क्लियर किया, वो बेसिक्स की क्लियर करके आज मैं अपनी
जो 15 साल की जॉब में सिर्फ 45,000 सैलरी पे था और आज मैं 2.5 लाख पे 3.5 साल में कैसे पहुंचा, वो यही बेसिक्स को क्लियर कर। तो दोस्तों बेसिक्स रूल्स क्या है जो आपको करने चाहिए। देखो हम क्या करते हैं कि हर कोई आपके साथ ज्वाइन होता है और वो जो इंसान हम ज्वाइन करवाते हैं तो वो सिर्फ ज्वाइन कराना काम नहीं होता, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता कि हमें उसको ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन कराने के बाद हमने उसकी सेल की। दोस्तों सेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और सेल की बात खत्म नहीं होती। सेल के बाद हमें उस सेल को अगर हम लीडरशिप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहली चीज देखो, जब हम किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं ना, तो हम उसको जब तक उसकी बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे ना अपनी, तब तक आप उसको लीडर नहीं बना पाओगे। नहीं तो वो सेल के लिए रह जाएगा, वही चीजें करेगा जो चीज आप उसको बताओगे, और उसके दिमाग में वही होगा कि सिर्फ प्रोडक्ट लेने। बट प्रोडक्ट नहीं लेने, बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी जरूरतें पूरी करनी है और चीजों को समझना है, जिसपे हमें सक्सेस के मंत्र पे हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर करनी चाहिए, वो क्या है कि हमारी कंपनी का बैकग्राउंड। क्योंकि जब भी आप जिस कंपनी में आप आते हो ना, जैसे हम अब आज की डेट में मोदी केयर में है और हमेशा रहेंगे, मोदी केयर बिजनेस का बैकग्राउंड आपको पहले बताना है कि बिजनेस ये कब शुरू हुआ। क्योंकि देखो जब आप किसी नए बंदे को लेके आते हो ना, अगर आप इसको ये चीजें नहीं समझाओगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप उसको बैकग्राउंड नहीं बताओगे, कंपनी आई कहां से, कंपनी का अंपायर कितना बड़ा है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, और कंपनी पिछले सालों में या जब से कंपनी आई है उसकी बैकबोन क्या है, उसका बैक बिजनेस क्या है, वो कहाँ से आई है और कहाँ तक मतलब हमें लेके जा रही है, उसकी सोच क्या है, वो किस एथिक्स पे काम करती है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, वो लीगल उनके प्रोसीजर्स क्या है। जब तक दोस्तों आप ये चीजें क्लियर नहीं करोगे ना, तो शायद क्यों होगा, क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर बार बार एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक डिस्क्राइब करूंगा कि बेसिक्स में क्या है। जैसे पहली चीज बैकबोन। अब आप किसी कंसल्टेंट को ज्वाइन करवाते हो, आपने उसको बैकबोन या कंपनी का बैकग्राउंड नहीं बताया, तो वो क्या हुआ कि वो जस्ट आपसे ज्वाइन हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ और बाहर गया, तो किसी ने उसको सवाल पूछ दिया किस कंपनी में आया, बड़ी फेक कंपनियां हैं, ये है वो, जो आपको पता है आज तक होते आ रहा है और चल भी रहा है। तो वो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भी फेक कंपनी है, तो उसके दिमाग में क्या रहता है, यार सच्ची यार मैं तो गलत जगह फंस गया मुझे लग रहा है। अब आपने उसके साथ कंपनी का बैकग्राउंड क्लियर नहीं किया। अगर आपने उसके साथ कंपनी का बैकग्राउंड एक्साइटेड होकर क्रिएट किया, अब देखो सारी चीजों में बहुत सारी एक्साइटमेंट्स हैं, अगर आपने अपनी एक्साइटमेंट से सारी चीजें क्लियर नहीं की, अपनी बेसिक्स, अपने कंसल्टेंट को, अपने लीडर को, जिस सेल को आप लीडरशिप में कन्वर्ट कर रहे हो, तब तक आप शायद किसी भी चीज में चूक जाओगे। तो वही चीज एक्साइटेड होके, यार हमारा बिजनेस तो 65,000 करोड़ की टर्नओवर का है, हमारी 27 ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं, हमारे जो ओनर है वो मिस्टर समीर मोदी जी हैं, वो तो बहुत एक्साइटेड है और वो बहुत विजनरी लीडर है, और हमारे सीईओ इतने विजनरीज हैं जो कि टाइम टू टाइम सारी चीजें लेके आते हैं हमारे पास, और कंपनी बहुत बढ़िया चीजों पे काम कर रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रही है, तो हम किस किस चीज में डील कर रहे हैं। तो दोस्तों जब तक उसको पता नहीं होगा कि 1996 से ही कंपनी आई, तो शायद बाहर जाके वो वही हाल होगा कि कंपनी को छोड़ देगा। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, और ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जब ज्वाइन हो गया, बैकग्राउंड बता दी, अब बेसिक्स दूसरे रूल पे अब आते हैं। तो बेसिक्स दूसरा क्या है, दूसरा दोस्तों बेसिक्स है कि आपने अपने जिसको लीडर बनना है और जिसको आपने लीडर बनाना है, पहले उसका माइंड सेटअप क्लियर करना। माइंड सेटअप क्या क्लियर करना है, पहले उसको प्रिपेयर करना है कि भाई आप अपने सपनों पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब देखो हर एक लोग आते हैं, बड़े लाइटली आते हैं और बड़े ही लाइटली चले जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता यार वो आया कब था और गया कब, और आप सोचते हो यार ये बिजनेस तो बड़ा बेकार है यार, ये तो मुझे लगता नहीं है कि बिजनेस आगे चलेगा। क्योंकि दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक्चुअली बेसिक्स क्लियर नहीं किए। अगर आपने वो बेसिक्स क्लियर कर दिए होते, तो वो इंसान आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। अब सबसे पहली चीज अब आ गई बैकग्राउंड के बाद, जिस भी इंसान को आप लेके आते हो उसका एक माइंड सेटअप क्लियर कर। वो माइंड सेटअप में क्या चीज आती है, सबसे बड़ी चीज रिजेक्शन। दोस्तों इस बिजनेस में ये कोई आसान बिजनेस नहीं है। बहुत सारे नए लोग होंगे आज इस मीटिंग में, मैं थैंक्स करता हूं उनका, बट दोस्तों घबराना मत ये आज की मीटिंग में कि मैं कैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, या ये पहले ही आज उस चीज को समझना, इसकी बात की गहराइयों को समझना।
कि भाई आप इस वर्ड्स के पीछे क्या क्या छुपा है। अगर आप नए लोग हो तो मैं आपका बहुत ज्यादा वेलकम करता हूँ कि आप आज इस बहुत बढ़िया मीटिंग में आए हो, क्योंकि हम मोदी के ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जिंग मीटिंग के हर सेशंस और हर ट्रेनिंग्स मिलती हैं। और यही ट्रेनिंग्स हमें सक्सेसफुल बनाती है, जैसे हम आज हैं, हम और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। तो दोस्तों वो क्या चीज माइंड सेटअप में सबसे बड़ी चीज है रिजेक्शन। अब बहुत सारी लोगों को हम जब बिजनेस में लाती है ना, उनको सबसे पहले एक बात पे क्लियर कर दो कि भैया ये बिजनेस आसान नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ मैं एक बंदे को ले आऊंगा, दूसरे को ले आऊंगा, ज्वाइन करवा दूंगा, उसके बाद बस जी मेरे को पैसे आ जाएंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉस आपको उसका माइंड सेटअप रिजेक्शन में क्लियर करना पड़ेगा कि भैया इस बिजनेस में सिर्फ रिजेक्शन है। इस बिजनेस में आपको हाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ ना मिलनी है। और आपको उस ना में ही खुश होना है, आपको उस ना में ही एक्साइटेड होना है। अब मैं अपनी हम या अपनी सभी लीडरशिप की बात करूं, मुझे एक और इंसान बता दीजिए आज, या गूगल पे यूट्यूब पे आप सर्च कर दीजिए, जो भी सक्सेसफुल है, क्या वो रिजेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है? क्या उसको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? अगर उसने रिजेक्शंस का सामना नहीं किया, आज वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आपने उसका माइंड सेटअप क्लियर किया ही नहीं कि भैया इस बिजनेस में तो सिर्फ रिजेक्शन मिलेगी। क्यों, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जल्दी से जल्दी। उसमें क्या होता है कि हम जब ज्वाइन करवाती है ना, तो वो क्या करता है बेचारा, प्लान दिखाने जाता है। प्लान दिखाते दिखाते क्या होता है कि आगे से उसको दो चार बंदे तो देख लेते हैं, 10 बंदों को प्लान दिखाया, एक बंदे ने हाँ की और 9 बंदों ने ना कर दी। और अगली बारी दोबारा प्लान करने गया तो लोगों ने ना कर दिया, ये बिजनेस नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि ये बिजनेस चलना ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो मैं गलत जगह आ गया, मैं तो गलत टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों नहीं, यही तो चीज है, आपने उसकी बेसिक्स में बिल्कुल बिल्कुल सही चीज नहीं बताई कि भैया आपको रिजेक्शन हैंडल करने पड़ेंगी। उसका माइंड सेटअप क्लियर नहीं किया कि भैया आपने रिजेक्शन इसमें मिलनी ही मिलनी है। तो आपने अपने कंसल्टेंट की रिजेक्शन सबसे पहले क्लियर करनी है कि भैया इस बिजनेस में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बोलेगा पाजी फटाफट मेरी आईडी लाओ तो मैंने ज्वाइन कराओ और मैं आज जीपीटी बन जाऊंगा या मैं डायमंड हूं आपका। दोस्तों नहीं, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना आज तक कभी हुआ है। हाँ ऐसा होता है, उन लोगों के साथ होता है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो ये चीज थी सेकंड बेसिक, जो कि रिजेक्शन था। वो आपको बड़ा ही क्लियर इसको आपने वो करना है कि हाँ भाई, भाई रिजेक्शंस तो मार्केट में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी। और थर्ड चीज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया चीज है जो मुझे अपना फेवरेट लगता है। और मैं हर अपने जब भी कंसल्टेंट को ज्वाइन करवाता हूँ ना, तो मैं उस चीज के साथ सबसे पहले ये काउंसलिंग करता हूँ। वो क्या चीज है कि वो इस बिजनेस में क्यों आया, उसकी एक ना मतलब बोलते हैं ना वाई क्लियर करना कि वाई ही इज डूइंग दिस बिजनेस। वो इस बिजनेस में क्यों है, उसकी रीजन क्या है, क्यों इस बिजनेस को उसने मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता है, और वो क्यों इस बिजनेस को उसने चूज किया, वो आपके साथ क्यों काम करे। उसकी सबसे पहले ना मतलब वाई क्लियर करनी है। वाई मतलब कि आपने उसके ड्रीम्स के साथ बात करनी है कि भाई आपके ड्रीम्स क्या हैं। अब उसकी बेसिक्स पे क्या बात हुई, देखो बेसिक्स पे ये बात हुई कि आपने रिजेक्शन क्लियर करवा दी। अब आगे आगे उसके सपनों की बात, ड्रीम्स जिसको हम बोलते हैं ना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कोई भी बिजनेस ले लो या कोई भी चीज आप ले लोगे ना, तो कोई भी चीज बिना सपनों के नहीं चलती। अगर कोई चीज बिना सपनों की चलती है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसने भी बहुत बड़ा काम करना है, जिसके पास ड्रीम्स ही नहीं है ना, तो शायद वो सक्सेसफुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपकी माइंड में कोई ड्रीम ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है कुछ, आप कहाँ जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन क्या है, किस वजह से काम कर रहे हो, क्यों आए हो आप किस रीजन से इस बिजनेस को चूज किया है, क्यों आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हो, तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? अब देखो रीजन क्या है कि आपने अपने कंसल्टेंट के साथ क्या, ये बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट क्या है कि आपने उसकी वाई क्लियर कर दी कि आप इस बिजनेस में क्यों। वही रीजन की वजह से अगर आपके बड़े ड्रीम्स नहीं है, तो बस ये बिजनेस आपके लिए नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, उनके साथ एक एक दो दो साल काम कर लो या 6 6 महीने काम कर लो, वो आपको बहुत बड़े सपने दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, वो आपको सपनों में कंपनियां मिलेंगी कि भैया वो कंपनी कहाँ गई जिसने मुझे ज्वाइन कराया और वो
कंपनी ने तो सपने दिखाए थे, तो अब वो तो मेरे सपनों में भी नहीं आ रही, अब तो वो मुझे सपना ही रह गया, ख्वाब ही रह गया। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर जब भी आप काम कर रहे हो तो आपके ड्रीम्स होने चाहिए। अब ड्रीम्स में क्या चीज आती है, सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ड्रीम्स में क्या है कि एक शॉर्ट टाइम ड्रीम्स होता है। ये कॉपी अगर आप बड़े अच्छे से लिख ले तो बहुत अच्छे है, हम वैसे बहुत स्मार्ट है, हमें सारी चीजें याद रहेंगी, बट कुछ लोग कॉपी पेन पे लिख लें तो बहुत अच्छी चीज है। तो शॉर्ट टाइम ड्रीम्स क्या हुए कि शॉर्ट टाइम ड्रीम्स, जब आप इस बिजनेस में आते हो उसकी बेसिक्स क्लियर कर दो। भैया आपने इस बिजनेस में आए हो, देखो, बी ए टीचर, बी ए मास्टर, बी ए लीडर, बी ए कोच, बी ए सुपीरियर कोच। मैं आपको यही चीज बताऊंगा, इस बिजनेस में अगर आपने आना है ना तो आपने आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको ट्रेन करना और इनको आगे चलाना, क्योंकि इनके सपने मेरे साथ जुड़े हैं। क्योंकि ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ये जो लीडर मेरे साथ जुड़े हैं, इन्होंने वो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अब मेरी ड्यूटी है। अगर हम वहां पर चूक जाते हैं तो शायद इनके भी सपने पूरे ना हो दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना, उनके साथ पूरी काउंसलिंग करनी है। तो उनका एक शॉर्ट टाइम ड्रीम होते हैं ना, जो जो 6 महीने का ड्रीम है, लेके चलो। मैं आपको बताऊं, ड्रीम लिस्ट बनाओ उनसे। मैं आपको बताता हूँ 220 ड्रीम लिस्ट मैंने बनाई है, और 52 से लेके 55 ड्रीम पूरे कर रहा हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं आज से पहले जब भी किसी कंपनी में काम करता था ना, तो 1 लाख रुपए का फोन आता था सैमसंग का, पहले एप्पल का आता था, तो मैं सोचता था 10 बारी के कैसे लूं। क्यों? क्योंकि कभी ड्रीम ही नहीं बनाए। नौकरी में मैं कभी ड्रीम रख ही नहीं सकता, और बिजनेस में इतने लॉसेस चल रहे हैं, इतने जॉब्स में लॉसेस चल रहे हैं, तो आज के टाइम पे तो ड्रीम देखना एक मतलब एक क्राइम है। किसी से आप ड्रीम की बात करो, वो आपको भगा देगा, बोलेगा भैया भाग जा यहाँ से, मेरे साथ मत बैठ। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भैया कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो पागल तो नहीं हो गया। तो यही चीज है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो लोगों के ड्रीम जगाओ, लोगों के ड्रीम निकालो। क्यों? अब मैं आपको अपनी बात करूं, आज की डेट में दोस्तों, आज से 1 साल पहले S21 अल्ट्रा फोन आया था, मैंने इमीडिएट उसी दिन लिया जिस दिन लॉन्च हुआ था। और आज मैंने S22 अल्ट्रा उस दिन लिया, मैं इनका प्राइम कस्टमर बना, इन्होंने मुझे 3 दिन पहले दे दिया। तो ये मेरा एक ड्रीम था, मेरे 220 ड्रीम से 52 ड्रीम्स पूरे हुए। मैंने अपनी वाइफ को इयररिंग्स देनी थी, मैंने उनको इयररिंग्स गिफ्ट की। मतलब मैं बहुत सारी चीजें, जो चीज मतलब अपने दिमाग में सोचता हूँ, छोटे छोटे ड्रीम, चाहे वो आपकी घर का चमचा क्यों नहीं है, मैं रियली सच बता रहा हूँ, छोटे छोटे ड्रीम लिखो। वो छोटे छोटे ड्रीम पूरे होते हैं कि मुझे स्कूटी इस टाइम पे लेनी है, और बॉस वो ड्रीम काम करता है। मैं आपको रियली बताता हूँ, काम करता है। शॉर्ट टाइम ड्रीम सबसे पहले बनाओ 6 महीने का। 6 महीने में आपने क्या लेना है इस बिजनेस से, और क्यों आए हो आप। और उसके बाद दूसरा मिड मिड ड्रीम बनाओ। मिड ड्रीम में क्या होता है कि लेके चलो 1 साल के बाद, या 1 साल से 2 साल के बीच में आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, आपकी ड्रीम क्या है। क्योंकि देखो, रातों रात तो आप शिफ्ट नहीं लोगे, या 6 महीने के अंदर तो आप बहुत बड़ा जहाज नहीं खरीद लोगे। उसको टाइम लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो टाइम कैसे लगेगा? जब तक आपकी लीडरशिप क्रिएट होगी। जितने बेसिक्स आप लोगों के साथ क्रिएट करोगे, अपनी लीडरशिप के साथ क्लियर करोगे, उतनी जल्दी आप जल्दी ग्रोथ में आओगे। वही चीज आप लेके चलो। थर्ड वन, दैट इज लॉन्ग ड्रीम। लॉन्ग ड्रीम में आपने शॉर्ट ड्रीम बनवाया 6 महीने का, मिड ड्रीम बनाया आपने 1 साल से 2 साल का, और लॉन्ग ड्रीम्स बनाए आपने माय डियर फ्रेंड 5 साल से ऊपर। और मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि ये काम करते हैं। मैंने आज से जब बिजनेस में आया था ना, इस मोदी के बिजनेस में, तो मेरा 114 रुपए का चेक था। तो मैं सोचता था मेरी सैलरी कैसे क्रॉस हो जाए 6 महीने में। तो मैं तो ड्रीम लेके आया हूँ, 6 महीने में मेरी सैलरी क्रॉस होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 6 महीने में सैलरी क्रॉस हुई थी। और मैंने 1 साल के बाद रिजाइन दिया था इस इंडस्ट्री को। अपनी जो जिसमें जॉब करता था, मैंने उसको रिजाइन दिया 1 साल के बाद। और 1 ईयर के बाद आज तक मैं मोदी केयर में फुल टाइम हूँ, और मैंने अपना पर्सनल ऑफिस खोला। बहुत बढ़िया। देखो, ड्रीम होती है ना, हम किसी के ऑफिस में काम करते थे, आज मैं अपने पर्सनल ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अपना अच्छा इंटीरियर कर रहा है। ये ड्रीम्स है, छोटे छोटे ड्रीम्स है। वही ड्रीम्स में मैंने काम किया। और मेरा लॉन्ग ड्रीम क्या था? यार मेरा 2-2.5 लाख रुपए का चेक होगा, कब होगा? वो हुआ। मैंने ड्रीम लिखा, पूरा हुआ। अब मेरा ड्रीम है कि 5 साल के बाद मेरा 10 साल, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कैसे होगा, मैं बड़ा 1.5-2 करोड़ का घर कैसे लूंगा। और मैं वैसे भी सर्चिंग कर रहा हूँ अपने घर के लिए। तो मैं, वही चीज होती है ना, जब आप ड्रीम में लिखते हो तो वो ड्रीम पूरी होती है। तो वही चीज है कि अपने ड्रीम के ऊपर काम करो, अपनी कंसल्टेंट के साथ एक बेसिक्स क्लियर करो। जो थर्ड बेसिक्स था वो की ड्रीम।
आपके ड्रीम्स क्या होने चाहिए, वो ड्रीम जब तक आप नहीं होंगे तो माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस में मेरे ख्याल गलती से आगे हो। शायद ये आप मौजी मजाक के लिए अगर ये बिजनेस आप समझ रहे हो तो वो नहीं है। ये बिजनेस सपनों को पूरा करने का है, क्योंकि हमारा एक ही स्लोगन है, सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। और जब तक आप सोच नहीं बदलोगे दुनिया कैसे बदलेगी। तो अगला चीज जो चलती है हम दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ना बड़े ध्यान से याद रखना। बहुत बढ़िया चीज क्या है कि बहुत सारे लोग ना कुछ कुछ लोग खफा रहते हैं, बट वो खफा रहने नहीं चाहिए। बट ये बहुत बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि एक बोलते हैं ना कि जब घर परिवार में सबसे बड़ा होता है ना, तो बोलते हैं बुजुर्ग हो या माँ बाप हो तो वो अच्छे से फैमिली ड्राइव होती है। तो बोलते हैं ना जिन घर में हमारे जिनके माँ बाप नहीं है बेचारे, तो उनको पता होता है कि हाँ भाई बाप का और माँ का साया क्या होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे ही आपकी लाइफ में ना एक अपलाइन का रोल बहुत बहुत बढ़िया होता है, बहुत ऊपर होता है। दोस्तों मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, बहुत ऊपर होता है। विदाउट अपलाइन ना मैं बोलता हूँ आप कुछ नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि बिना, जैसे जिनके माँ बाप नहीं है बेचारे उनको पूछो कि माँ बाप का सहारा क्या होता है, वैसे ही अपलाइन एक ना बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। तो चौथी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिक्स का रूल, वो अपलाइन इज ऑलवेज राइट। वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अपलाइन 2 वर्ड्स हैं, ये गोल्डन वर्ड्स हैं कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर आपको लगता है अपलाइन इज रॉन्ग, अपलाइन इज रॉन्ग, तो रूल नंबर 1 पे आ जाओ कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। क्योंकि देखो दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपने बनाए हुए रास्ते पे चल लो, या तो जो आपके अपलाइन ने रास्ता बनाया और जिस अपलाइन के रास्ते पे, जो अपलाइन आपके अपने रास्ते पे चला है, जो अपनी अपलाइन के रास्ते पे चला है, तो उस रास्ते पे चल लो या तो फिर अपने रास्ते पे चलो। देखो ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कि आप अपने रास्ते पे मत चलो, आप अपने रास्ते पे चलो। बट मोस्टली क्या हुआ है कि 99% लोग ना, 95% मैं बता देता हूँ कि 95% लोग वो हैं कि जो अपलाइन के रास्ते पे ना, मतलब 95% लोग हैं जो अपने रास्ते पे चलते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखो अपलाइन ने क्या किया है, कैसे सक्सेस पाई है, किस दौर से निकला है और किस रास्ते पे चला है, और उसने अगर 5 लाख भी कमाया है या 50 लाख भी कमाया है, जैसे हमारी ग्रेट ग्रेट गुरु माँ हमारी डॉक्टर सुरेखा मैडम है, तो वो 1.5 करोड़ रुपया कमा दी। तो वो रास्ता हमें हमें हमारे डाउनलाइन को हमारे तक पहुंचता हमारे अपलाइन के जरिए। तो अगर हमारे को वो रास्ता ना पता हो, हमें पता हो 1.5 करोड़ पे पहुंचे हैं, तो हम उसके बताए हुए रास्ते पे क्यों ना चले दोस्तों। क्योंकि अगर उनको 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आगा। और दूसरी चीज, अगर मैं अपना ही रास्ता बना लूं कि नहीं जी उनको 1.5 करोड़ आता होगा, कोई बात नहीं, उनको तो 10 लाख आता होगा, उनको 15 लाख आता होगा, मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा, तो बस वही 95% लोग ना वहीं पर रह जाएंगे जहां पर, मतलब वो वापस ही चले जाएंगे, फिर बोलेंगे कि ये बिजनेस यार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपलाइन की बात, मतलब बहुत बोलते हैं ना अपलाइन इज ऑलवेज राइट। तो ये सबसे बड़ा एक रूल है कि अपलाइन हमेशा मतलब बिल्कुल राइट है वो, कि जो आपको बता रहा है। देखो वो आपके, जब मैंने आपको क्या बोला कि वेरी एक्साइटेड होके जब भी आप ज्वाइन अपने कंसल्टेंट कर कराते हो ना, तो उसके सपनों के साथ बात करते हो ना, क्योंकि वो एक जिम्मेवारी आ जाती है। देखो माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, तो वैसे ही अपलाइन कभी अपने डाउनलाइंस को या अपनी टीममेट्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप उनके बताए हुए, हाँ अगर वो अपलाइन आपकी एक्टिव नहीं है, वो नॉन एक्टिव अपलाइन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा उस अपलाइन को फॉलो करो जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो जागती है और भागती है, वो नहीं जो सोती है और रोती है और आपको भी रुलाती है कि रहने दो जी घर पे ही बैठो, आज बारिश है तो मैं भी नहीं निकलूंगा तो आप भी नहीं निकलो। फिर वो वैसा ही होगा जैसे जागती है और जो भागती है, तो वही आगे बढ़ेंगे, और जो रोती है और सोते हैं वो तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। फिर उनको भी चेक उतने ही आएंगे जितने वो सोचते हैं और जैसे वो समझाएंगे। तो दोस्तों यही चीज है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को हमेशा 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 फॉलो करो। ठीक है जी। आगे जो मैं आपको चीज बताता हूँ, वो अब अगली चीज बहुत बहुत बढ़िया चीज है जिसको हम बोलते हैं सेमिनार। ठीक है। अगला जो बेसिक्स है वो सेमिनार्स क्या है। देखो हम ज्वाइन होते हैं, हम अपलाइन आपको बोलता है कि भैया आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, सेमिनार्स में आना है या ट्रेनिंग्स में आना है या सेशन में। देखो आज जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ 188 लीडर्स हैं जो इस बिजनेस में, जो इस आज सेशन में। देखो आज के सेशन में कुछ तो सीखने को मिला, कुछ बेसिक्स पे हमने काम किया।
तो 188 लोगों को हमने बताया था, वो लोग आए, वो इस सेशन में आए और वो इस सेशन को या जैसे भी वो इसको अटेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने सीखना है। वो लोग जिनसे वो लोग जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, उन्होंने क्या किया है। तो यही चीज सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं कि आपने सेमिनार ट्रेनिंग, देखो हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं सेमिनार ट्रेनिंग में आओ, बहुत सारे कंसल्टेंट को बोलते हैं, वो नहीं आते। अब देखो लाइव एग्जांपल है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि भैया वो विजय जी हैं, विजय जी 2.5 लाख, ये 8.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो तो सिर्फ 25 साल के लड़के हैं, पाउच बेचते हैं। तो आपकी बातों पे ना मतलब लोग समझते हैं, सुनते हैं, बट जो चीज आप उसको रियलिटी में दिखाती हो ना लाइव, दोस्तों उसका बहुत बेनिफिट हो। मैं आपको क्या बताऊं कि लास्ट जो सेमिनार अमृतसर में हुआ विजय अग्रवाल जी का, आपने खुद देखा 1000 लोगों ने उस सेमिनार को अटेंड किया। वो जो जो लोगों ने वो सेमिनार अटेंड किया ना, मैं बोल रहा हूँ वो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एक लाइव एग्जांपल थी। अब हम ट्रेनिंग्स में, सेशन में और जूम्स पे या हम किसी टीटीपी प्रोग्राम्स में या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में नहीं जाएंगे तो दोस्तों हमारी बेसिक्स क्लियर कैसी होगी? ये तो एक बेसिक फंडा है ना। क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं जा रहे हो, आप पास कैसे हो सकते हो? मुझे आप बताओ। आप अपने बच्चों को देखो, आप क्राइम करते हो अपनी डाउनलाइंस के साथ, मैं यहीं पर बताऊंगा आपको। जो लोग बड़े कंफर्ट जोन में है ना, बहुत सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ो, मैं आ गया हूँ, मेरी टीम को बताने की क्या जरूरत है, छोड़ो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे खुद ही। तो दोस्तों वैसा ही बिजनेस होगा, जैसा आप सोचते हो ना तो वो वैसा ही होगा, वैसे ही लोग आएंगे। तो फिर भैया चेक भी वैसा ही आएगा जैसा आप सोचते हो। तो चेक बड़ा नहीं आएगा, चेक भी छोटा आएगा। जब आप जैसा सोच रहे हो कि आ जाएगा तो फिर वो चेक भी छोटा ही आएगा। तो दोस्तों चेक हमेशा बड़े उसके आएंगे और लीडर्स भी उसके बनेंगे जो ये चीजें करेंगे। देखो सेमिनार, मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी सेमिनार को मिस नहीं करता, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो ट्रेनिंग मॉड्यूल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं खुद ही हूँ। मैंने अपने एक ग्रेट अपलाइन के साथ बात की और उनको पूछा कि मैंने कहा सर सर ये ट्रेनिंग सेशंस बार बार क्यों होते हैं, जब मैं स्टार्टिंग में था। तो वो बोलते ट्रेनिंग सेशंस इसलिए जरूरी होती है माय डियर, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन से जब तक आप ट्रेनिंग तब तक अटेंड करो जब तक आप खुद ट्रेनर ना बन जाओ। कहने का मतलब उतनी ट्रेनिंग लो, इतनी ट्रेनिंग लेते जाओ जब तक आप खुद ट्रेनर ना बन जाओ और स्टेज पे ना बोलो, तब तक आप कामयाब नहीं हो। तब तक सीखते रहो और तब भी सीखते रहो, क्योंकि जो 1.5 करोड़ वाला बोलता है वो 2.5 लाख वाला नहीं बोल सकता। जो 10-50 लाख वाला बोलता है वो 2.5 लाख वाला नहीं बोल सकता, और जो 2.5 लाख वाला बोलता है वो 10,000 वाला नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको भी वही रास्ता तय करना है जो उन्होंने तय किया। तो वही ट्रेनिंग सेशंस माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा 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 जरूरी है हमारी लाइफ में, कि हमें अपने कंसल्टेंट को हर वो ट्रेनिंग सेशन मॉड्यूल के साथ ज्वाइन करा के रखना है। जैसे आज के सेशन में जितने लोग नए आए, जिन्होंने भी उनको बुलाया, देखो आज बहुत जरूरी था और अच्छा बुलाया, बेसिक्स क्लियर होती हैं तो कुछ लोगों को समझ लग गई। तो जो सेशन में आते हैं वो सीखते हैं। जो मॉर्निंग सेशंस होते हैं, देखो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष चोपड़ा जी मॉर्निंग सेशन चलाते हैं, डॉक्टर शक्ति साहब मॉर्निंग सेशन चलाते हैं। तो मॉर्निंग सेशन और शाम का सेशन ना चले तो हमें सीखने को कैसे मिले? अगर हम लोग ये सेशन ना सीखे और हम ना आए तो हमें कैसा पता चलेगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है, हम कैसे आगे चलेंगे? तो दोस्तों सेशन, मीटिंग्स, सेमिनार्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर भी, मैं आपको एक पर्सनल अपना सक्सेसफुल वो बताऊं, जहां पर भी आपको मौका मिले ना, घुस जाओ सीखने के लिए। जहां पर भी, चाहे जैसा मर्जी कोई भी लीडर हो, मैं बोलता हूँ वो चाहे 50,000 या 20,000 या 25,000 क्यों ना कमाता हो, मगर उसकी एक वर्ड ना दोस्तों, पता नहीं क्या बात वो बोल जाएगा, वो आपके दिल पे लग जाएगी और आप उससे इंस्पायर हो जाओगे। और उसी इंस्पिरेशन से क्या पता आप अपने घर वालों की और अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी चेंज कर दोगे दोस्तों। सिर्फ वो एक क्लिक जो बोलते हैं ना, वो क्लिक जब आपकी लाइफ में हो जाएगा तो वो क्या पता 7 पुश्तों की जिंदगी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस क्लिक से मेरा बिजनेस शायद पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा और मैं उसी बात पे अमल करके कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगा। मैं मानता हूं हर चीज सीखने को नहीं मिलती, बट बहुत सारी चीजें किसी भी इंसान से सीखने को मिलती है जो हमें बहुत दूर तक लेके जाती है। तो दोस्तों अगली चीज पे आते हैं जो हमारे बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं, 6वां जो बेसिक्स है मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, वो है प्रोडक्ट।
दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है, ये प्लीज अपने नए कंसल्टेंट और सबको ना, जो भी सुन रहे हैं, हम वैसे तो हम बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बढ़िया हैं, हमें पता है कि हमारे अपलाइन ही इतने अच्छे अच्छे हैं कि हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो ये बेसिक चीज पता है क्या है? प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट के यूजर बिना ना ये बिजनेस करना बिल्कुल बेकार है। देखो हमारे सपने कहाँ से हैं? देखो आज तक हम क्या करते आए हैं, हम आज तक मार्केट से प्रोडक्ट लेते आ रहे हैं। तो कितने कितनों मेरा एक फ्रेंड था, बोलता है यार क्या आपके प्रोडक्ट में? मैंने कहा इस प्रोडक्ट में यार 2.5 लाख रुपए। बोलता वो कैसे? मैंने कहा मैं अपनी मोदी केयर की पेस्ट या जितनी भी चीजें हैं जो मोदी केयर में आती है मैं वो यूज करता हूँ, और मैं 100% यूजर। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बोलता हूँ मैं 100% यूजर हूँ। कुछ भी मोदी केयर लॉन्च करेगा ना, मैं उसको लूंगा ही लूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी मर्जी है, चाहे वो लेडीज कॉस्मेटिक कुछ चीजें आती है, प्राइमर आता है या कुछ भी आता है, फाउंडेशन आता है, देखो सबको सुंदर दिखने का हक है, हमें भी है, जेंट्स को भी है, क्यों लेडीज को ही, जेंट्स को भी होना चाहिए। तो हमारे अगर समीर मोदी साहब, मैं आपको बताऊं मैं इतना इंस्पायर हुआ उनसे, उन्होंने एक कलर बार का एक वो एक सेशन किया था। सेशन वो मतलब एक बहुत बड़ा उनका वो सेमिनार था। उन्होंने गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी अपने आप को दर्ज करवाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शेडें बना दी थी नील पेंट्स की। तो दोस्तों उन्होंने हाथ पे नील पेंट्स लगाई हुई थी, और वो जब भी लॉन्च करते हैं नील पेंट सबसे पहले अपने हाथ पे लगाते। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट से प्यार है। दोस्तों जो मर्जी कह लो आप, मार्केट में मैं बोलता हूँ कौन सी कंपनी है मुझे नहीं पता, बट आई लव मोदी केयर, रियली आई लव मोदी केयर। ये देखो मैं आपको सेशन करने से पहले ये मेरे पास लिस्ट पड़ा है, मैंने बड़े अच्छे से लिस्ट मारा और मैं आपके साथ सेशन करने के लिए तैयार हुआ। क्यों? मेरे पास टाइम नहीं था कहीं जाने के लिए, तो मैंने ये लिस्ट लिया और फ्रेश हो गया। देखो कितना फ्रेश महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अपने प्रोडक्ट से। जब तक आप अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं करोगे ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप सक्सेसफुल हो। तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मार्केट में कैसे प्रोडक्ट है, मगर मोदी केयर से बढ़िया प्रोडक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, बॉस, मोदी केयर से बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं। जो मर्जी कर लो आप जहां मर्जी ढूंढ लो, अगर आपको बढ़िया मिलेंगे ना तो वो महंगे ही मिलेंगे, सस्ते नहीं होंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर बढ़िया होंगे भी ना तो महंगे ही मिलेंगे। तो जब तक आप प्रोडक्ट, ये बेसिक रूल है दोस्तों, जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं ना, तो आप, मुझे नहीं लगता मोदी केयर कर पाएंगे। क्यों? इसका एक कारण है। देखो नए नए लोग आए, आपने मुझे जोड़ा एग्जाम्पल लो, कोई भी एक्साइटेड बंदा था, यार दीपक ये बड़ा बढ़िया बिजनेस है, तू करोड़ों कमा सकता, मैं भी कमा सकता, असं गड्डी ले लांगे, ये कर ला। मैं ठीक है यार बहुत बढ़िया, पा आईडी, मैं पात की आईडी, मैं शाम ਨੂੰ मैं फटाफट गया अपने दोस्तों वाल या अपने किसी कुलीग वाल कि यार फटाफट कि हाँ यार ये मैं तो बड़ी बढ़िया कंपनी ज्वाइन की, ਉਹਦਾ बैकग्राउंड ये है ऐसा है वैसा है, ਤੇ मैं ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ने ये वो। ਤੇ उसने मुझे एक बार पूछ लेनी है कि हाँ यार तुसी यूज किते, या ये पेस्ट च विच की है, या ये स्टेरी क्लीन में क्या है, और ये बियॉन्ड ब्लू में क्या है, ये मतलब बाकी चीजों में क्या है। तो दोस्तों अगर मैं नहीं बता पाया ना, तो मेरा वहीं पर मैं मतलब अनसक्सेसफुल हो जाऊँ। मेरा सक्सेसफुल होने का कोई कार्य नहीं रहेगा। तो क्योंकि मुझे क्यों अनसक्सेसफुल हुआ, मैंने प्रोडक्ट ही नहीं यूज किए। तो जब तक मैं प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा मैं कैसे बता पाऊंगा? तो दोस्तों वही चीज है कि प्रोडक्ट को 100% यूजर बनो। जैसे भी जहां जो भी प्रोडक्ट है ना, मैं बोलता हूँ छोटे से छोटा क्यों नहीं है, सीड्स क्यों नहीं है हमारे, हम सबसे छोटी चीज है हमारे पास, सीड्स आते हैं पॉकेट में लेने के लिए, वो तक यूज करो। माउथ फ्रेशर है, तो आप किसी के साथ बैठते हो उसको शेयर करो, यार ये लो सीड्स सीड्स का, यार ये बहुत बढ़िया लच्छी है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत सारे लोगों को दिया और उनसे सीड से ज्वाइनिंग करवाई है। तो ये मतलब मैं आपको रियली बताता हूँ, आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही आएगा। तो अगली चीज जो चलती है, सातवीं चीज मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस की। बहुत सारे लोग हैं जो ना जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम ना बड़े ढीले, बड़े कैजुअल या बड़े नॉर्मली बात करते हैं, हाँ सर बिजनेस ज्वाइन कर लो बढ़िया है ये वो है। दोस्तों ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष चोपड़ा जी, आप देखते हो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। मैं बोलता हूँ चाहे कोई प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, फेस पे स्माइल रहती है। ये जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन सबकी फेस पे स्माइल रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस बिजनेस में जब भी आपने आना है ना, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पॉजिटिव होके बात करोगे ना, स्माइलिंग फेस के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ कि सर बॉस मैं इस बिजनेस में हूँ, 65,000 करोड़ की टर्नओवर की बिजनेस है, ये बिजनेस इंडस्ट्री है, ये 650 प्रोडक्ट लॉन्च करती है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, आप काम करो 2 साल में, 2 साल में अगर आपने हर एक बेसिक हर चीज को फॉलो किया तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे दोस्तों। तो अगर आपने ये अप्रोच से बात की ना दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो आपका बिजनेस देखना कहाँ पहुंचेगा। और अपनी टीम में हमेशा जब भी पॉजिटिव एटीट्यूड देते हो ना, तो आपकी टीम हमेशा ग्रो करती है। अगर आप पॉजिटिव बड़े रिलैक्स मोड में अपने अपने टीममेट्स के साथ जब बात करते हो ना, यार ठीक है कर लिया बिजनेस कर लेंगे, हाँ हो जाएगा ये, माय डियर फ्रेंड्स, बॉस ना आपके सपने पूरे होने वाले हैं और ना ही आपकी टीम के सपने पूरे होने वाले हैं। और इस बिजनेस में हमेशा रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, एक्साइटेड रहो, एक्साइटेड रहो, हमेशा एक्साइटेड रहो। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेक शर्मा जी हैं, आपने देखा हमेशा जब भी स्टेज पे आते हैं, जब भी बात करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हमने उनका नाम भी एक्साइटमेंट मशीन डाला हुआ है कि हम हमेशा एक्साइटेड रहते। तो दोस्तों ऐसे रहो, अगला बंदा आपको बोले भैया ये लो आईडी, ये लो मेरी आईडी, ये लो मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड, मेरी आईडी डालो, मैं तो आपसे ही काम करना चाहूंगा। क्यों? आप एक्साइटेड रहती हो, आप तो बड़े एक्साइटेड रहती हो, बड़े मजे में रहती हो। तो मैं कई जगह सेमिनार देने जाता हूँ तो मैं ऐसी एक्साइटमेंट टोन से बोलता हूँ कि मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बहुत सारे मेरे टीममेट्स बोलते हैं कि सर आप तो बड़े एक्साइटेड हो, आपको माइक की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक्साइटमेंट आती कहाँ से है? ये एक्साइटमेंट आती है आपके दिल से। जब आप दिल से खुश होती हो और आप जब दिल से काम करती हो ना, तब ये एक्साइटमेंट आती है, नहीं तो एक्साइटमेंट नहीं आती। आपका दिल कहीं, दिमाग कहीं, आप कहीं, आपने कोई फ्रस्ट्रेशन ली है, आप प्लान देने जा रहे हो, टीम मीटिंग कर रहे हो, तो वो रिजल्ट माय डियर फ्रेंड वैसा ही आएगा जैसा आप लेके जाओगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव लेके जाओगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? आप एक्टिव और आप पॉजिटिव होके गए हो। तो अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 8वीं बेसिक्स चीज है, हम अपनी कंपनी के ना टूल्स को ना हम यूटिलाइज नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं या जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हम हर सेशंस को तो अटेंड करती हैं, हर चीज करते हैं, बट कुछ चीज होती है कि कंपनी ने भी एक बिजनेस टूल्स दिए हैं दोस्तों। जो कंपनी के बिजनेस टूल्स है ना, उसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करो। आज देखो एक 999 का एक ऑफर आया है कि आप 999 के साथ आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आपको अर्बन कलर लंदन का एक वो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। जो लेडीज है, मैं बोलता हूँ आपको कितने काम आएगी। ये टूल्स है हमारे बिजनेस टूल्स। जब तक आप अपनी किसी टीममेट्स के साथ टूल्स ना, या अपने अपलाइन से बात पूछिएगा, क्योंकि रिसेंटली आई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एसपीबीएम्स हैं, वो जो बहुत सब समीर मोदी बिजनेस मॉड्यूल्स है हमारे, जो प्रोग्राम्स है जो हमारे को मिलते हैं, तो वो टूल्स को यूटिलाइज करो दोस्तों। उस टूल को समझो कि टूल्स बोलते क्या है, क्या उसमें क्या सिस्टमेटिक ग्रोथ जुड़ी हुई है, उसमें हम कैसे अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो जब आप टूल्स को यूज करो, जो जितने भी टूल्स है, अब टूल्स में बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। हम डेमो किट नहीं बनाते, तो वो भी एक टूल है। हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं जी, हाँ जी, हम उसके सहारे क्या रहते हैं कि हम अपलाइन के सहारे रहते हैं। हम बोलते हैं अपलाइन आएगा, डेमो होगी, लोग की ज्वाइन होंगे, तो प्रोडक्ट बिकनगे, तो मेनू चेक आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस आपका है। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आप भी रिस्पॉन्सिबल होके नहीं निकले, जब तक आपने ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस मेरा, ये आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये अपने अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आपका है। आपके अपलाइन ने आपको एक रास्ता दिखाया है कि भाई इस रास्ते पे सक्सेस की सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होगे ही होंगे आप इस रास्ते में हमेशा पैसे कमाओगे ही कमाओगे, बट आपको ये बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने उस बेसिक्स को फॉलो नहीं किया और हम बोलते हैं पाजी ये तो बड़ी बड़ी गल्लां करते ने, पैसे इनानू ही आते जी, सानू नहीं आते, ये पैसे इो कमाते ने। क्यों? क्योंकि ਇਹ ਸਾਨੂੰ पैसे दसते ना, पैसे इनाम ही आते, क्योंकि दोस्तों वो बेसिक्स पे काम करते हैं ना, तो हम बेसिक्स पे काम नहीं करते, तो सानू पैसे किद्दां आउणगे? ते ਅਸੀਂ तो इदा ही बोलांगे कि भाई पैसे इनानू आएंगे। तो भैया पैसे उनको ही आएंगे
जो बेसिक्स को फॉलो करेंगे। अब देखो बेसिक्स पे बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बोला अपलाइन का बेसिक्स है कि अपलाइन ऑलवेज राइट होता है या पॉजिटिव रहिए या हर चीज है अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करें, तो ये सारी चीजें बेसिक्स पे आती है। तो हर चीज के साथ एक तार जुड़ा हुआ है, तो बेसिक्स आपको हर एक कंसल्टेंट के साथ जब तक क्लियर नहीं करोगे वो लीडर नहीं बनेगा। तो लास्ट उसके बाद जो नोवा जो बेसिक्स हमारा है जो मैं आपको बताऊं, तो ट्रेन द ट्रेनर्स। देखो हम क्या करते हैं, डेमो किट बना लेते हैं। कई लोग तो डेमो नहीं देते, जैसे मैं बता रहा था कि डेमो नहीं देते, अपलाइन का वेट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं, अपलाइन और किसी का वेट नहीं करना है कि अपलाइन से अपलाइन आएगा। आपने अपना डेमो किट बनाना है, ये एक बिजनेस टूल है। डेमो किट बना के उसको दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर हम करोड़ों लाखों यहाँ पर कमाने के लिए निकले हैं, तो हम क्या 500 रुपए में अपना डेमो किट नहीं बना सकते? अगर मैं अपना बैग खोलूं ना, मेरे पास दो दो तीन तीन डेमो किट है, एक ऑफिस में है, एक गाड़ी में है, एक घर पे है। क्यों? कहीं पर भी कोई भी इंसान मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि हाँ भी एक डेमो किट है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 3 बनाओ, मैं बोलता हूँ आप 10 बनाओ। हर जगह आपकी डेमो किट होनी चाहिए, या आपके साथ हमेशा डेमो किट होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप डेमो किट मैंने घर पे रखी है, अगर कोई बंदा घर पे आ गया, मैं क्या बोलूंगा कि ऑफिस में डेमो किट पड़ी है तो मैं ऑफिस से लेके आऊं? नहीं माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस मेरा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो मुझे हर टूल यूज करना है, तो मैं उस टूल को अच्छे से यूज करूं। तो वही, जब तक मैं अपना बिजनेस नहीं समझूंगा, मैं किसी को कैसे बोल सकता हूँ कि भैया ये आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे? तो मुझे अपना बिजनेस ये समझ के काम करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेन द ट्रेनर्स क्या, डेमो किट बनाई, हर चीज हुई, बिजनेस टूल को हमने समझा, बेसिक्स को समझा। ट्रेन द ट्रेनर्स क्या है माय डियर फ्रेंड? जब तक आप अपनी टीमें बना ली आपने, जब तक उन ट्रेनिंग्स नहीं दोगे ना मेरे डियर फ्रेंड, जब तक उनको, मतलब ट्रेन द ट्रेनर मतलब जब तक आप, मैंने क्या बोला आपको कि जब तक आप ट्रेनिंग तब तक लेते रहो जब तक आप खुद ट्रेनर ना बन जाओ। मेरे माय डियर फ्रेंड, मैं आपको आज भी बोलता हूँ, जितने भी लीडर्स, जितने भी कंसल्टेंट नए आज हमारे साथ जुड़े हैं, तब तक ट्रेनिंग लेते रहिए जब तक आप स्टेज पे आग बन के ना बन जाओ, जब तक आप आग ना उगलो स्टेज पे कि ये स्टेज अब आपकी है और हजारों लोग आपको सुनने के लिए बैठे हो और लाखों लोग आपके सेमिनार को सुनने के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि लाखों लोग सुनेंगे। तो जब तक आप ट्रेनिंग तब तक लेते रहो जब तक आप खुद ट्रेनर पूरे तरीके से ना बच जाओ। तो ट्रेन द ट्रेनिंग, अपनी टीम में मीटिंग्स करते रहो, उनको ट्रेनिंग्स देते रहो, हर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ जोड़ते रहो उनको, बड़ी बड़ी चीजें सिखाओ कि हाँ भी ये चीज करना है, पैसे ऐसे कमाने हैं, ये अलग अलग टॉपिक पे वो बहुत सारी चीजें आती है। ट्रेन द ट्रेनर मतलब आप टीटीडी प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, तो टीटीडी प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आप करते रहो। तो ये सारी बेसिक्स क्या क्या दर्शाती हैं, बोलते हैं ना वो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके पीछे एक स्टोरी क्या है, कि मैंने आपको क्यों बोला कि जब तक हमारी बेसिक्स ना क्लियर हो तब तक हम, मतलब अब आप एक चीज समझो, एक कहानी के हिसाब से क्या है कि देखो आपको पता है कि एक वो कहावत है ना, मंकी सी मंकी डू बिजनेस। तो मंकी सी मंकी डू बिजनेस मतलब जैसा मतलब बंदर एक बार क्या है कि तालाब है ना, तालाब के ऊपर पेड़ लगा है, तो पेड़ के ऊपर फ्रूट्स लगे हैं, तो उसके ऊपर बंदर बैठा है, तो नीचे वाला इंसान फ्रूट कैसे खाएगा? वही कहावत है ना, वो जब तक वो क्या, कि वो जब पत्थर मारता है ना उसको, तो बंदर देखता है कि भाई मेरे को पत्थर मार रहा है, तो वो भी ऊपर से फिर वो फ्रूट मार के नीचे फेंकता है। तो ये मंकी सी मंकी डू बिजनेस है, मतलब ये मतलब दिखाता है कि हाँ भाई हमें, मतलब इस पैटर्न पे काम करना चाहिए कि हम जैसा अपनी टीम को सिखाएंगे ना माय डियर फ्रेंड, वैसा ही हमारी टीम करेगी। मेरी बात याद रखना हमेशा, अगर आपने अपनी टीम को सिखाया ना ये नहीं ये चीज, तो वो वही करेगा। अगर आपने टीम को सिखाया ना 500 रुपए के प्रोडक्ट लेने, तो 500 के लेगा, वो 1000 के नहीं लेगा। अगर आपने उसको एक आदत में डाइवर्ट किया कि भैया ये करना ही करना है, तो वो वही करेगा, बिल्कुल वही करेगा कि हाँ भाई जो आपने उसको सिखाया है। तो अगली चीज जो मैं आपको बताऊं, ये इस बेसिक्स का नहीं है, बट हमारे इस ग्लोबल प्लान में वो एक बेसिक बन चुका है, जो है 60 पीवी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, 60 पीवी एक बेसिक चीज है जो कि आपको करना ही करना है, जिसका नाम हमने डाला है मैजिक वर्ड 60 पीवी। तो दोस्तों जब तक आप अपनी टीम में, मैंने वही बात बोली ना, अगर आपने 60 पीवी नहीं किया तो आपकी टीम भी 60 पीवी नहीं करेगी। तो ये वैसे बेसिक्स पे मैं इस पे जस्ट ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि 60 पीवी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो ग्लोबल प्लान आ चुका है,
30 पीवी। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक चीज बताना कि अगर मुझे पता है बहुत सारे लोगों की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं रहती है, बहुत सारे कंसल्टेंट बेचारे हमारे बीच में, हम भी जब ज्वाइन करते थे तो हम भी 2500-2000 रुपया सामान लेते थे, क्योंकि तब नया नया बिजनेस था। तो हम जब किसी को लेके आते हैं, बट हमने अपने अपलाइन से एक चीज सीखी थी, 100 पीवी। तो हमने वो ड्राइव किया। 100 पीवी का मतलब भैया 100 पीवी, ये जो मेरे अपलाइन ने बता दिया है, 100 पीवी करना है तो करना है। तो वही, क्योंकि 100 पीवी इज द मैजिकल वर्ड। 100 पीवी से अब 12 लोगों को मैंने 100 पीवी कराया, 1200 पीवी हो गया यार। मेरा तो डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया। वो तो आप अपने जो नए लोग हैं अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा, तो वही चीज हमने अप्लाई किया तो आज सक्सेसफुल बने। अगर वो 100 पीवी, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं नहीं कराता तो शायद मैं आज 2.5 लाख रुपया नहीं कमाता। तो शायद मैं आज वही 20,000 कमाता और वही अपने फोन में कंपनियों को सर्च करता जो लोग सिर्फ 200, 300, 500 या एक ही बारी पैसा लगा के भाग जाती है। तो फिर मैं वही का वही रहता, हर 6 महीने बाद कंपनी बदलता, और हर 6 महीने के बाद दिखाई नहीं देता, और हर 6 महीने के बाद किसी के साथ बिजनेस नहीं शेयर कर पाता। क्यों? क्योंकि मार्केट में वैसी पोजीशन बन जाती है मेरी। अब वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 100 पीवी को हमेशा फॉलो किया, तो 100 पीवी करती आया, और आज अपनी टीम से भी 100 पीवी करवा रहा हूँ। तो 100 पीवी कराने का मजा इतना आता है ना, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। मुझे पता है कि उसमें अब मैं करोड़ों कमाने आया हूं, तो क्या मैं 5,000 रुपये नहीं लगा सकता? मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने गाड़ी मर्सिडीज सोची है, तो क्या मैं उसमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं रखूंगा? तो क्या मैं ये सोचूंगा कि हाँ भाई ये मैंने चलानी नहीं है, घर पे लगानी है? तो दोस्तों, अगर हमने बड़ा नहीं सोचा और बड़ा नहीं करवाया, तो वो बड़ा चीजों में डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा वही छोटी चीज रह जाएगी जिन चीजों को हम प्रमोट करेंगे। हम अपनी टीम को बोलेंगे कि भैया अपना बिल बनाओ, ठीक है 1,500 रुपये में हो गया, तो दोस्तों वही 1,500 की बिलिंग चलेगी। तो 60 पीवी जो मैजिकल वर्ड है, बेनिफिट अनलिमिटेड। मैं बोलता हूँ, मेरी बात ही मत पूछो। कभी कोई ऐसा सेशन होगा तो मैं आपको उसमें बता बता के थक जाऊंगा कि बेनिफिट अनलिमिटेड है। तो अपने सपनों के ऊपर अगर काम करना है ना दोस्तों, तो वो चीज करनी पड़ेगी जो मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाई और जो आपका अपलाइन आपको सिखा रहा है। तो 60 पीवी इज द मैजिकल वर्ड। और मैं तो बोलता हूँ 120 पीवी करो, 240 पीवी करो। मैंने हमेशा हमेशा 100 पीवी किया है, तो हम हमेशा 200 पीवी करते हैं, क्योंकि हमारी घर की चीजें इतनी कंज्यूम होती है। तो मैं तो बोलता हूँ आज की डेट में मोदी केयर में हर वो चीज है, और आने वाले टाइम पे वो चीजें आ रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोलता हूँ हर वो चीज है जिसका बिल आराम से 2,000, 10,000, 8,000, 9,000 बन जाता है आराम से। तो हमारा 200 पीवी आराम से हो जाता है दोस्तों। मैं बोलता हूँ कि चलो हम इस लेवल पे हैं, हम 100 पीवी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सपने बड़े। हमने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाना है, और अगर हमारे सपने बड़े नहीं है तो शायद मैं भी फिर सोच उतना ही करूंगा जितनी मुझे जरूरत हो। तो क्या करना है, 60 पीवी इज द मैजिकल वर्ड, और मैजिकल वर्ड अपनी टीम में प्रमोट करो, और प्रमोट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मैंने आपको क्या बोला कि शुरुआत होती है सेल से, और जो आप सोचती हो ना, ये बेसिक है। सेल में लीडरशिप को कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीजें आपको एक कला आनी चाहिए उसकी। तो एक्साइटेड रहो, और वो कला आप में बीच में है, और आप में हमेशा रही है। तो आज के सेशन में आई होप मैं अपनी बहुत सारी चीजें आपको ट्रांसफर कर पाया, और बहुत सारी चीजें आपको बता पाया, और आई होप आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। तो मेरी तरफ से सतिंदर पाल जी, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने अपनी बहुत सारी दिल की बातें आपसे शेयर की, और बेसिक्स बताने में बहुत मजा आया कि किसी इंसान की अगर लाइफ चेंज होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच सतिंदर सर। तो मोदी केयर से बढ़िया कंपनी दोस्तों लाइफ में कोई नहीं है। मैं आपको आज भी बता देता हूँ, मेरे मेरे तो ब्लड ब्लड में मोदी केयर, हर सेल में मोदी केयर है। मैं बोलता हूँ मोदी केयर से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। आपको कोई भी बुलाता है ना, वो एक एक गाना भी आता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, या बुलाता है मगर जाने का नहीं। तो दोस्तों जाना नहीं, टिके रहना। यहाँ पर टिकने का जो मजा आएगा ना, 2023 2022 आपका है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आग लगने वाली है इस प्लान में। ग्लोबल प्लान फाड़ देगा, चीर देगा लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री में आग लगने वाली है। तो बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत मजा आया। बहुत ही आपने बढ़िया तरीके से बता दिया कि कैसे बेसिक रूल्स हम फॉलो करके हम इसमें बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो सर, तो आपने बताया, वाकई में मोदी केयर की टक्कर में कोई नहीं है सर। मोदी केयर इज द बेस्ट 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 कंपनी है। और आपने बताया भी, प्रोफाइल बढ़िया होनी चाहिए विद एक्साइटमेंट के साथ। वाई क्लियर बहुत जरूरी है, हमारी वाई क्लियर होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। सपने बहुत इंपॉर्टेंट है, सपनों की लिस्ट बनानी है, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जैसे सर ने बताया, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। बिजनेस में अगर कामयाब होना है ना दोस्तों, तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार बहुत जरूरी है। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अपने चेक को बढ़ाने के लिए। और एक क्लिक से हमारी 7 पीढ़ियां जो है वो क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट्स सेल्फ यूजर, 100% सेल्फ यूजर होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट्स को प्यार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव रहना और एक्साइटेड रहना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अपने टूल्स को, बिजनेस टूल्स को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर ने बात कही है कि बेसिक पे जो काम करेगा दोस्तों, वही पैसे कमाएगा। और लास्ट में सर ने बताया 60 पीवी। जी हाँ दोस्तों, 60 पीवी के अनलिमिटेड अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं दोस्तों। जैसे हमारे मनीष सर भी कहते हैं, अपने 60, टीम के 60 और फिर ठाठ ही ठाठ। तो ये थे आज के बेसिक रूल। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आज का सेशन हमको बताया बेसिक रूल्स के बारे में। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।